हेलो, गुड आफ्टरनून। तो एग्जाम्पल्स प्रैक्टिसेस कम रिवीजन सीरीज के इस पार्ट में रे ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। तो अगर टू ट्रांसपेरेंट मीडियम का कॉमन सरफेस स्फेरिकल है, ये सरफेस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो सकती हैं। वो इस पर डिपेंड करे कि फर्स्ट मीडियम रेयर है, सेकंड डेंस है, या फर्स्ट डेंस सेकंड रेयर है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट नंबर जैसे है, यहाँ पर इस सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं। जैसे ये इसका प्रोजेक्शन वाला पार्ट क्या है? लेफ्ट साइड में है, यानी फर्स्ट मीडियम यहाँ इंसिडेंट रे की साइड में, इसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो म्यू 1 है इसका, एंड अपोजिट साइड में यहाँ सेकंड मीडियम है ये, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। सपोज कीजिए ग्रेटर देन म्यू 1 है ये, ठीक है? ये यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर पोल है, ये सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब अगर इस सरफेस पर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ इंसिडेंट होती है, यहाँ ये पैराक्सियल रे ही ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सी को जॉइन कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल होगा इस पॉइंट पर, ठीक है? ऐसे केस में लाइट रे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगी? क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम में इंटर कर रही, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट होगी, तो इस तरह से जाएगी यहाँ पर। ऐसे अगर कोई अदर जैसे ये पैरेलल इंसिडेंट ले रहे हैं, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? यहाँ पर टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस ये डेविएट होगी, ठीक है? यहाँ के टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट होगी, तो टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी जा करके उसी पॉइंट पर यहाँ लाइट रे को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये क्या होता है यहाँ पर? इस तरह से सरफेस क्या हो गया? कन्वर्जिंग हो गया। तो कॉन्वेक्स सरफेस जब फर्स्ट मीडियम रेयर, सेकंड डेंस है, तो ऐसे केस में कन्वर्जिंग होता है। सेकंड देखिए, कॉन्केव सरफेस जैसे ये है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल है। इसमें भी जैसे फर्स्ट मीडियम रेयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, सेकंड मीडियम डेंसर ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 इज़ ग्रेटर देन म्यू 1। तो अब इस कंडीशन पर एक लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को जॉइन करने वाली स्ट्रेट लाइन नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर चूँकि लाइट रे रेयर टू डेंसर इंटर कर रही, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है कि टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस डेविएट होगी, तो कुछ बाहर की ओर इस तरह से ये मुड़ जाएगी ऐसे। इसको और पीछे एक्सटेंड करें, तो यहाँ पर ही प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ मिलेगी। ऐसे अगर दूसरी जैसे यहाँ पैरेलल लाइट यहाँ इंसिडेंट करे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी इसी पॉइंट से जाती हुई ऑब्जर्व होगी, और यहाँ इस तरह से बाहर की ओर ये डेविएट होगी। तो ये लाइट रे क्या हो सक क्या है यहाँ? पैरेलल लाइट रे डाइवर्ज हो रही, तो ये सरफेस यहाँ पर क्या है? डाइवर्जिंग सरफेस है। कॉन्केव सरफेस क्या है? डाइवर्जिंग है। थर्ड देखिए, यहाँ पर जैसे कॉन्वेक्स सरफेस ही है, सरफेस जैसे वही ले रहे हैं, अब मीडियम चेंज कर रहे हैं। जैसे पहले फर्स्ट मीडियम क्या लिया? रेयर लिया, फिर सेकंड मीडियम डेंस लिया। अब क्या कर रहे हैं? फर्स्ट मीडियम को हम डेंस ले रहे हैं, डेंसर मीडियम, एंड सेकंड को रेयर कर दे रहे हैं। तो ऐसा करने से सरफेस का नेचर चेंज हो जाएगा। मतलब पहले कॉन्वेक्स सरफेस जैसे कन्वर्जिंग था, तब डाइवर्जिंग हो जाएगा। कॉन्केव सरफेस डाइवर्जिंग था, तो क्या होगा? कन्वर्जिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ, जैसे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फर्स्ट मीडियम म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ज़्यादा है, डेंस है, और सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 जो लेस देन म्यू 1 है, रेयर ले रहे हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट इंसिडेंट होगी अभी, तो ये यहाँ पर नॉर्मल होगा, इंसिडेंट पॉइंट और सी से जाने वाली लाइन ये कहीं नॉर्मल है। अब यहाँ लाइट रे क्या है? डेंसर टू रेयर इंटर कर रही है, जैसे ऐसे इसकी इनिशियल डायरेक्शन ये थी। तो अब क्या होगा? रेयर मीडियम में जब इंटर करेगी, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, बाहर की ओर ये, यानी अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस ये डेविएट होगी। तो ऐसे कुछ इधर चली जाएगी, ठीक है? एक सेकंड यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ये इधर बाहर की ओर डेविएट होगी। अगर इनको यहाँ पर क्या करें हम? पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, तो इस पॉइंट पर ये मिलेंगी। यानी ये क्या है? सरफेस कैसा होगा ये? डाइवर्जिंग सरफेस हो गया, ठीक है? फोर्थ नंबर करिए, यहाँ पर कॉन्केव सरफेस ले रहे हैं, सरफेस तो कॉन्केव है, बट फर्स्ट मीडियम जैसे यहाँ भी डेंसर है, म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ज़्यादा होगा इधर सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में।
ये है म्यू2 लेस देन म्यू1, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराएँ, जैसे ये लाइट रे ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये नॉर्मल होगा। अब लाइट रे की इनिशियल डायरेक्शन ये है और यहाँ चूँकि डेंसर टू रेयर इंटर कर रही, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये है, तो इससे दूर की ओर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की ओर टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस ये यहाँ से डेविएट होगी, ऐसे इस तरह से। तो प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ मिलेगी। एक और लाइट रे जैसे ही ले रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे भी प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ करके यहाँ पर सेम पॉइंट पर इस प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। इस सरफेस कैसा ये है तो कॉन्केव बट क्या है, कन्वर्जिंग हो गया। अब यहाँ पर फोकल पॉइंट्स देखिए, तो जैसे ही इसी सरफेस से देखिए, तो यहाँ पर पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर मिल रही, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को मिल रही, तो ये फोकल पॉइंट है। लेकिन कौन-सा फोकस यहाँ से सेकंड फोकस बोलोगे? जैसे मिरर्स में स्फेरिकल मिरर्स में सिंगल फोकस होता था, तो यहाँ पर क्या डबल फोकस होंगे, 2 फोकल पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ जहाँ पर पैरेलल इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई ऑब्जर्व होती है, वो सेकंड फोकस F2 होता है। तो फर्स्ट फोकस फिर कैसे होगा? यहाँ देखिए जैसे सेम सरफेस ले रहे हैं, फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 इज़ लेस दैन म्यू1, ठीक है? सेम कंडीशन का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक डिफिनिट पॉइंट होता है, जिससे जाने वाली पैरेक्सियल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपेगेट होती है। तो इसका फर्स्ट फोकस होगा, ठीक है? यहाँ पर। तो ये सेकंड फोकस, ठीक है? फर्स्ट फोकस इधर होगा, लेफ्ट साइड में यहाँ। यहाँ पर देखोगे थर्ड वाले में, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर लाइट रे ये डाइवर्जिंग लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे पीछे यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ऑब्जर्व हो रहे हैं, ये इसका सेकंड फोकस है, ठीक है? यहाँ फर्स्ट फोकस कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे कॉन्वेक्स सरफेस ये है आपका, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ये पोल है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 इज़ लेस देन म्यू1 कर रहे हैं ना यहाँ पर ये, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर सी की साइड में एक डेफिनिट पॉइंट है यहाँ पर, जिसकी ओर इंसिडेंट लाइट रे, है ना? यहाँ पर जैसे एफ की ओर आ रही थी वो, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपेगेट होती है, उसका क्या होगा, ये फर्स्ट फोकस होगा। यहाँ पर फर्स्ट फोकस डाइवर्जिंग सरफेस में लेफ्ट साइड में था, सॉरी सेकंड फोकस लेफ्ट साइड में है, तो फर्स्ट फोकस क्या है राइट साइड में सेकंड मीडियम में। यहाँ पर जैसे देखो, इसका क्या है ये सेकंड फोकस है, यहाँ पर फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड में होगा, तो फर्स्ट फोकस कहाँ होगा देखिए, जैसे ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट मीडियम रेयर ले रहे थे यहाँ, म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 इज़ ग्रेटर दैन म्यू1 मतलब ये कन्वर्जिंग वाला है ये, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर इधर लेफ्ट साइड में एक डेफिनिट पॉइंट होगा F1, जहाँ से जाने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपेगेट होती है। ये क्या है फर्स्ट फोकस है, ठीक है? तो यहाँ पर कन्वर्जिंग में यहाँ पर सेकंड फोकस राइट साइड में, सेकंड मीडियम में है एंड फर्स्ट फोकस क्या है फर्स्ट मीडियम में रहता है। यहाँ पर देखो ये डाइवर्जिंग सरफेस है, तो ये पॉइंट क्या होगा इसका सेकंड फोकल पॉइंट है। यहाँ पर फर्स्ट फोकस सेकंड मीडियम में होगा, जैसे कॉन्केव सरफेस ये डाइवर्जिंग सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है? फर्स्ट मीडियम रेयर है यहाँ म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम डेंसर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है। ये चूँकि डाइवर्जिंग सरफेस है, यहाँ पर सेकंड साइड में सेकंड मीडियम में एक डेफिनिट पॉइंट है F यहाँ, जिसकी ओर जाने वाली लाइट रे, जैसे मान लो मैं इधर से ले लेता हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट की ओर जाने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपेगेट हो रही, ये पॉइंट का फर्स्ट फोकस है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है स्फेरिकल सरफेस में 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, सेम साइड में नहीं होते, एक बात। दूसरी बात है कि कन्वर्जिंग सरफेस अगर है, तो फर्स्ट साइड में फर्स्ट मीडियम में फर्स्ट फोकस, सेकंड साइड सेकंड मीडियम में सेकंड फोकस, डाइवर्जिंग सरफेस है, तो फर्स्ट मीडियम यानी फर्स्ट साइड में यहाँ F2 होगा सेकंड फोकल पॉइंट और सेकंड साइड यानी सेकंड मीडियम में फर्स्ट फोकस होता है।
तीसरी बात यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो जैसे सीए है, यहाँ से यहाँ तक तो ये रेडियस है सरफेस की और यहाँ पी से लेके एफ2 तक क्या इसकी फोकल लेंथ है। तो इन सभी कंडीशन में, इसी भर में नहीं सभी कंडीशन में, एवरी कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होती है? ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है? लेकिन यहाँ जो एफ का आर के साथ रिलेशन होता है, मिरर जैसे एक पार्टिकुलर रिलेशन नहीं होता कि मिरर्स में जैसे एफ इक्वल टू आर/2 था। ठीक है? यहाँ पर क्या है एफ का आर के साथ रिलेशन म्यू1 म्यू2 पर भी डिपेंड करता है। ठीक है? तो चलिए स्पेक्ट्रल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से रिलेटेड कुछ रिलेशंस देखते हैं। जैसे ये एक स्पेक्ट्रल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है या इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, ये सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। ठीक है? यहाँ पर कन्वर्जिंग ले रहे हैं मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए म्यू2 इज़ ग्रेटर देन म्यू1 ले रहे हैं। ठीक है? यहाँ सेकंड मीडियम डेंस फर्स्ट रेयर। अब यहाँ पर एक मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है एस, ठीक है? तो इसकी एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करेगी, सीधे निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ये ट्रैवल करती रहेगी। ठीक है? दूसरी कोई यहाँ पर ऑब्लिक रे लेते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन सपोज़ कीजिए इस डायरेक्शन में जाती है और यहाँ पर को इसका एक इमेज मिलता है। ठीक है? तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, अज़्यूम कीजिए। डिस्टेंस ऑफ यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल यहाँ पर यू है। पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पोल कितना है? वी सपोज़ करो है। तो यहाँ पर यू, वी एंड आर में एक जनरल रिलेशन होता है, म्यू2 अपान वी माइनस म्यू1 बाई यू इज़ इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपान आर। अगर इस रिलेशन में हम लोग म्यू1 से डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो इस प्लेस पर क्या होगा म्यू2 बाई म्यू1 होगा, यानी 1 म्यू2 हो जाएगा वो। सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बाई वी माइनस 1 बाई यू इज़ इक्वल टू यहाँ भी म्यू2 बाई म्यू1 यानी 1 म्यू2 होगा -1 बाई आर, जिसको सिंपली हम लोग म्यू लिख लेते हैं, 1 म्यू 2 को म्यू कर देते हैं, तो ये होगा म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इज़ इक्वल टू म्यू माइनस बाई आर, म्यू माइनस 1 बाई आर हो गया, ठीक है? अगर म्यू 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बाई वी यहाँ पर क्या होगा? म्यू 1 बाई म्यू 2 मतलब 2 म्यू 1 होगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 म्यू 1 उसका साइन थोड़ा ठीक करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 म्यू 1 अपान यू माइनस 1 बाई वी इज़ इक्वल टू 2 म्यू1 माइनस 1 बाई आर इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं रिलेशन को, ठीक है? अब यहाँ फोकल लेंथ देखिए, तो चूँकि यहाँ 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, तो फोकल लेंथ भी 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकंड फोकल लेंथ, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, इधर फर्स्ट मीडियम ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 सपोज़ करो म्यू2 ग्रेटर दैन म्यू1 है, यहाँ फर्स्ट फोकस यहाँ है मान लो, सेकंड फोकस यहाँ पर है, ठीक है? तो ये फर्स्ट फोकल लेंथ होगी। अगर फर्स्ट फोकस में ऑब्जेक्ट को रखते हो यहाँ जैसे, ठीक है? यहाँ पर, तो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपेगेट होती है, इस तरह से। तो इस केस में क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट एस क्या है फर्स्ट फोकस पर है, यानी यू इज़ इक्वल टू कितना है माइ एफ1 है ये, तो वी इज़ इक्वल टू कितना होगा यहाँ? प्लस इन्फिनिटी ए, इन्फिनिटी में इमेज मिलेगा, ठीक है? ये फर्स्ट फोकस से आएगा। तो यहाँ देखो म्यू2 बाई इन्फिनिटी माइनस म्यू1 बाई एफ1 इज़ इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपान आर हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से एफ1 इज़ इक्वल टू आएगा हमारा माइनस म्यू1 आर अपान म्यू2 माइनस म्यू1, ठीक है? ये फर्स्ट फोकस है। एंड देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी में रखो, ठीक है? जैसे सेम सरफेस में ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ F2 है, ठीक है? तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी में है, माइनस इन्फिनिटी में है, ठीक है? तो इंसिडेंट लाइट रे जो पैरा एक्सियल होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी होंगी,
तो कहाँ पर जा कर के मिलेंगी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? F2 पर, यहाँ इस तरह से। तो अगर u इज़ इक्वल टू कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी है, तो v इक्वल टू कितना होगा? F2 होगा, ठीक है? तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन फ़ॉर्मूले पर इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो म्यू2 अपान F2 माइनस म्यू1 अपान इन्फिनिटी माइनस में ये है, इज़ इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r, ठीक है? तो इससे क्या होगा? F यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, अपान में इन्फिनिटी है, तो F2 इज़ इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू2 r अपान म्यू2 माइनस म्यू1, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि F1 का नेगेटिव में जैसे F2 पॉजिटिव आया है, मतलब ये अपोजिट साइन में है, तो कभी ये क्या प्रूव करता है कि F1 और F2 क्या है, हमेशा अपोजिट साइड में होंगे, कभी सेम साइड में नहीं होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि ये F1 नेगेटिव ही है, अगर R नेगेटिव है, जैसे इस केस में R पॉजिटिव है, तो प्लस में रखोगे तो ये माइनस में आएगा और यहाँ प्लस में करें तो ये प्लस रहेगा। अगर डाइवर्जिंग सरफेस होता, मतलब रेडियस जैसे सेंटर यहाँ हो जाए लेफ्ट साइड में, तो R नेगेटिव कर दोगे तो ये 2 माइनस मिलकर के क्या होंगे? प्लस हो जाएँगे, पॉजिटिव हो जाएगा ये, और यहाँ माइनस आर का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो F2 क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि साइन क्या होता है? चेंज हो सकता है, आर पर भी डिपेंड करेगा। ऐसे आप मीडियम चेंज करो, यहाँ पर आर तो पॉजिटिव ही ले रहे हैं जैसे, अब मान लो फर्स्ट मीडियम रेयर सेकंड डेंस है, तो ये टर्म क्या होगा? प्लस में आएगा तो ये माइनस बचा रहेगा, यानी ये माइनस में आएगा। यहाँ पर अगर म्यू2 क्या है? ग्रेटर देन म्यू1 है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? प्लस में आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट मीडियम डेंस सेकंड रेयर हो, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, ये लेस हो, ये ग्रेटर है, म्यू2 लेस देन म्यू1 है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से आएगा, माइनस कैंसिल तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव होने से क्या होगा? F2 नेगेटिव हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। फर्स्ट ऑप्शन F इज इक्वल टू R बाई 2, सेकंड R इज इक्वल टू F बाई 2, थर्ड ऑप्शन F इज लेस देन R, एंड फोर्थ F इज ग्रेटर देन R। तो देखिए, पहले इसको रे डायग्राम से देखते हैं। जैसे एक स्फेरिकल सरफेस है ये, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, सेकंड मीडियम ये है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, और यहाँ थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि म्यू2 इज़ ग्रेटर देन म्यू1 है, ठीक है? तो आपने देखा था, अभी पहले भी बना लिए हैं, एक एक पैरेलल रे अगर इंसिडेंट हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, तो ये क्या होगी? मान लो ये क्या है, क्योंकि सेकंड मीडियम डेंसर है, तो जब रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट रे इंटर करेगी, ये टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट होगी। जैसे नॉर्मल हो गया, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस की ओर डेविएट होगी। तो कुछ इस तरह से ये डेविएट होकर के और यहाँ कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है? इसके पहले यहाँ नहीं आएगी ये, लाइट ऐसा नहीं कि यहाँ से टच करके फिर ऐसे इधर आ जाए। जैसे आपने प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन में भी देखा था कि लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद नॉर्मल को कि एक साइड में नहीं रहती, बट उसको क्रॉस करती है। जैसे यहाँ देखिए, ये 2 मीडियम का पेयर हो है, यहाँ पर एक लाइट है, जैसे ये फॉल हो रही, ये नॉर्मल है। या ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्टेड रे इस साइड में आ जाए, बट उस साइड में जाएगी, नॉर्मल को क्रॉस करेगी और टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट होगी, रियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो लाइट मान लो ये डेंसर मीडियम है, तो इधर आएगी। तो इस तरह से लाइट रे का जो रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे इधर नहीं होगा कि सी के पहले, बिफोर सी ए कट करे प्रिंसिपल एक्सिस को, बट क्या होगा, इसको नॉर्मल को क्रॉस करेगी और सी के बाद यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ इसका फोकल पॉइंट होगा ये, ठीक है? तो फोकल लेंथ क्या होगी? पी से एफ तक, तो ये फोकल लेंथ है और पी से सी तक की डिस्टेंस ये रेडियस है। तो यहाँ पर एफ इज़ ग्रेटर देन क्या होगा? आर हो जाएगा, ठीक है? अब एफ इक्वल टू 2r भी हो सकता है, 3r या कुछ भी रिलेशन होगा, तो किस पर डिपेंड करेगा? म्यू के वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि म्यू1, म्यू2 कितने हैं, ठीक है? कितना गिवन है। तो कोई फिक्स रिलेशन नहीं, बट एफ इज़ ग्रेटर देन आर क्या जनरल कंडीशन में इसे बोला जा सकता है। जैसे यहाँ से आएगा सेकंड ऑप्शन में, एफ इज़ इक्वल टू 2r, एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है ये, बट एफ इज़ ग्रेटर देन आर क्या होगा? एवरी कंडीशन में होगा। यहाँ फोर्थ ऑप्शन होगा। इसको आप कैलकुलेशन से भी देख सकते हो। जैसे आप सेकंड फोकस का एग्जांपल ले लें, F2 इज़ इक्वल टू कितना आया था हम लोगों का? म्यू2 R अपान म्यू2 माइनस म्यू1, ठीक है? तो यहाँ पर चूँकि देखो,
कि म्यू2 माइनस म्यू1 टर्म की बात की जाए, म्यू2 माइनस म्यू1, तो ये क्या होगा, चूँकि यहाँ म्यू1 सेपरेट होगा म्यू2 में, तो म्यू ये टर्म क्या होगा, लेस दैन म्यू2 होगा। अब आप इसको आरएचएस में करो, तो 1 इज़ लेस देन, यहाँ 1 हो जाएगा और होगा म्यू2 अपान म्यू2 माइनस म्यू1। आर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा आर इज़ लेस देन, यहाँ आर हो जाएगा और यहाँ भी आर आ जाएगा। म्यू2 आर अपान म्यू2 माइनस 1। तो ये क्या है? फोकल लेंथ है एफ है या एफ2 है, ठीक है? तो यहाँ पर आर इज़ लेस देन एफ, मीन्स एफ इज़ ग्रेटर देन क्या होगा? आर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द करेक्ट रे डायग्राम फॉर द ऑब्जेक्ट AB शोन इन द फिगर विल बी। यहाँ पर एक कॉन्वेक्स सरफेस गिवन है, फर्स्ट मीडियम रेयर और सेकंड डेंसर दिखाया गया है, ठीक है? और एक ऑब्जेक्ट है AB जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है। यहाँ पर F के अक्रॉस है, F बीच में कहीं आ रहा है F1, ठीक है? फोकल पॉइंट के दोनों साइड में है ये। तो यहाँ पर कौन-सा होगा, यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है इस तरह से इमेज के लिए। यहाँ डॉटेड वाली लाइन जो बनी है वर्चुअल इमेज के लिए है, एंड सॉलिड जो इमेज की लाइन ड्रॉ की गई है, ये क्या है, रियल इमेज के लिए है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ 2 ऑप्शंस यहाँ गिवन है। तो जैसे ये कॉन्वेक्स सरफेस है, फर्स्ट मीडियम रेयर है, सेकंड क्या गिवन है, डेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ मान लें इसका F1 है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल है। तब एक ऑब्जेक्ट AB को यहाँ रखा गया है, ए, बी ए है, ये इसका P पॉइंट इसका यहाँ पर F है, F1 है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट का पॉइंट P गिवन है वहाँ, ठीक है? ये यहाँ पर ये, ठीक? तो देखिए अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप फोकल पॉइंट पर रखते हो, ठीक है? F1 पर रखते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जिंग सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस में उसका रियल इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। तो ये P पॉइंट है, इसका एक रियल इमेज P डैश होगा, वो इन्फिनिटी में होगा। और अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड एफ रखते हो, तो उसका क्या होगा, रियल इमेज बनेगा बट फाइनाइट डिस्टेंस में होगा। जैसे यहाँ एफ फ़ोन से आप इधर लाओगे, तो इमेज कहीं इधर मिलेगा। थोड़ा-सा और ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे तो और क्या होगा, इमेज क्या होगा, इधर सरफेस की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर एक रियल इमेज मिलेगा, पी डैश हो गया और इधर बी डैश हो गया, ठीक है? तो ये जो पीबी पार्ट इसका है, उसका क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा और इरेक्ट रहेगा, ठीक है? यहाँ एरो नहीं है। इसमें क्या है, पी से बी तक के पार्ट का इमेज क्या होगा, बी डैश पी डैश हो गया, जिसमें पी डैश पॉइंट इन्फिनिटी में है, अब बी डैश क्या होगा, फाइनाइट डिस्टेंस में है। अब इस पार्ट में चलो, तो पी पॉइंट का एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी में, इसी साइड में, यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जर्व होगा। कौन ऑब्जर्व करेगा? जो ऑब्जर्वर यहाँ सेकंड साइड में होगा, उसको लगेगा कि इस पॉइंट पी का एक वर्चुअल इमेज इन्फिनिटी में है। और यहाँ पर पी और एफ F1 और इस पोल के बीच जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनका वर्चुअल इमेज फाइनाइट डिस्टेंस में होगा। मीन्स जैसे यहाँ पर P पॉइंट इसका है, मिडल पॉइंट है ये, तो इसका इमेज कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी में। यहाँ कोई पॉइंट है, तो उसका इमेज यहाँ होगा। कोई और पॉइंट लो या ऑब्जेक्ट को उधर शिफ्ट करते जाते हैं, इमेज इधर फाइनाइट डिस्टेंस में सरफेस की ओर यहाँ भी शिफ्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ इसका एक वर्चुअल इमेज मिलेगा, जिसमें P डैश क्या होगा, इन्फिनिटी में होगा और A डैश फाइनाइट डिस्टेंस में होगा, ठीक है इधर? तो ये होगा, तो ये किससे मैच कर रहा है? यहाँ पर देखो, इसमें P डैश तो ठीक है इन्फिनिटी में है यहाँ, और B डैश यहाँ लिखा है, जबकि यहाँ पर A डैश मिल रहा है। तो ये क्या होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में है कि B डैश यहाँ इन्फिनिटी में दिखाया गया, तो ये भी गलत है। P पॉइंट का ही इमेज इधर माइनस इन्फिनिटी और उधर प्लस इन्फिनिटी में मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, तो यहाँ A डैश नहीं, गलत हो गया। इसको देखो यहाँ। यहाँ पर इन्फिनिटी में पी डैश नहीं, सेकंड ऑप्शन में पी डैश इधर माइनस इन्फिनिटी में है और यहाँ भी इन्फिनिटी में पी डैश पी का इमेज हो गया, बी डैश यहाँ पर इमेज है और ये ए डैश हो गया, तो ये मैच कर रहा, ठीक है? तो ये मैच कर रहा, तो करेक्ट आंसर कौन-सा होगा? सेकंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 3 है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ
रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r इज गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज म्यू। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ये गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा, जैसे कोई स्फेरिकल सरफेस है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल हो गया। यहाँ पर इसका सपोज़ करो फर्स्ट फोकल पॉइंट है और इधर सेकंड फोकल पॉइंट है, तो इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, F1 से F2 तक के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से P से F1 तक की डिस्टेंस का ये फर्स्ट फोकल लेंथ है। P से F2 तक की डिस्टेंस क्या होती है? सेकंड फोकल लेंथ है। इन्हीं के दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कर दिया जाए, ठीक है? तो क्या होगी? डिस्टेंस हो जाएगी। इसका रेडियस कितना गिवन है? R है और फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट पर जैसे ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड है, तो सेकंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यू गिवन है। मतलब ये 1 म्यू 2 हो गया। तो आप जानते हो जैसे कि F1 इज़ इक्वल टू कितना होता है? माइनस म्यू 1 R अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1। ठीक है? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 1 है, सेकंड का म्यू 2 है, इस तरह से F1 हो गया एंड F2 इज़ इक्वल टू होता है म्यू 2 R अपॉन म्यू 2 माइनस 1 होता है। तो अब इनके या तो मैग्नीट्यूड्स लेकर के जैसे इसका माइनस साइन छोड़ दे, केवल पॉजिटिव वैल्यू ले ले, है ना? मैग्नीट्यूड्स ले लें और उनको ऐड कर दे तो डिस्टेंस हो जाएगी, या फिर पोजीशन वाइज़ साइन सहित देखते हो तो ये पोजीशन होती है, तो पोजीशन को सेपरेट कर दो, वो भी डिस्टेंस हो जाएगी। मीन्स इनके बीच जो डिस्टेंस डी है, या तो आप मॉड ऑफ F1 प्लस मॉड ऑफ F2 करो, या फिर F2 माइनस F1 भी कर सकते हो। ठीक है? तो हम लोग F2 माइनस F1 चलो कर लेते हैं। तो डी इज़ इक्वल टू होगा, जब इसमें इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आर दोनों में कॉमन हो गया, अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1 दोनों रिलेशंस में, तो ये कॉमन हुआ। अब क्या बचा वहाँ? यहाँ पर म्यू 2 है और माइनस इस रिले यहाँ पर इस सब्ट्रैक्शन की वजह से होगा, और एक माइनस ये है, माइनस म्यू 1। तो इस तरह से ये हुआ, ये प्लस हो गया, तो म्यू 2 प्लस म्यू 1 अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू आर है। ठीक है? अब यहाँ देखिए, अगर हम इस रिलेशन में जो ये रिलेशन आया डी इज़ इक्वल टू कितना आ गया? म्यू 2 प्लस म्यू 1 अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू आर हो गया है। तो यहाँ म्यू म्यू 1 से डिवाइड कर दें, म्यू में एक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये होगा म्यू 2 बाई म्यू 1 प्लस 1 अपॉन म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 इंटू आर। ये म्यू हो गया, 1 म्यू 2 है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट पर, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू है, तो ये होगा म्यू प्लस 1 अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू आर। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन डी इज़ इक्वल टू आर नहीं सही है। सेकंड ऑप्शन में ये है डी इज़ इक्वल टू म्यू प्लस 1 बाई म्यू माइनस 1 इंटू आर। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है? ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 4 है। यहाँ पे पर एक कॉन्वेक्स सरफेस गिवन है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर यहाँ है। ठीक है? और इसके पोल से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट सोर्स एस यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, इफ 1 म्यू 2 चेंजेस फ्रॉम 2 to 3, देन चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज विल बी। ठीक है? चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है कब? जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये 1 म्यू 2 है, इसको 2 से हम लोग 3 में चेंज कर दें। तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 लेकर के इमेज की पोजीशन फाइंड करेंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 लेकर के फिर से इमेज की पोजीशन फाइंड करेंगे, और दोनों पोजीशंस का डिफरेंस कर देंगे, तो क्या होगा? डिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहले 2 के लिए करिए, फॉर म्यू इज़ इक्वल टू 2, चूँकि रिलेशन क्या होता है? म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इज़ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर होता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 2 अपॉन वी माइनस 1 अपान ये क्या होगा? माइनस 20 होगा यू। ठीक है? यू इज़ इक्वल टू यहाँ कितना होगा? माइनस 20। यहाँ माइनस 20 सेंटीमीटर पुट कर दिया। यहाँ पर 2 माइनस 1 बाई आर कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर है। लेकिन अब इसको साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या करेंगे? प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो ये होगा प्लस 20। ठीक है? तो सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये होगा 2 अपान वी
प्लस 1/20 इज़ इक्वल टू ये भी क्या होगा 1/20 हो गया, तो 2/v इज़ इक्वल टू बना 1/20 ये माइनस हो जाएगा उधर आरएचएस में, तो -1/20 ये 0 हो गया, देयरफॉर v इज़ इक्वल टू v आरएचएस में करो 0 इधर, तो 2/0 मिला, तो कितना आएगा ये? इनफाइनाइट हो गया। तो अब देखिए जैसे म्यू इज़ इक्वल टू 2 के लिए इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी में बन रहा, ठीक है? अब अगर म्यू इज़ इक्वल टू 3 करेंगे तो कहीं फाइनाइट में आ जाएगा। तो इनफाइनाइट से अगर फाइनाइट में इमेज आ रहा, तो चेंज इन पोज़ीशन ऑफ इमेज कितना होगा? इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है? इसको कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं। तो देखिए आगे और म्यू इज़ इक्वल टू 3 के लिए करिए, तो 3 अपान वी डैश कर लेते हैं, -1 अपान यू कितना है? -20 है, इज़ इक्वल टू 3 -1 अपान 20, ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, तो 3 अपान वी डैश प्लस 1/20 इज़ इक्वल टू 2 अपान 20, आरएचएस में इसको ले जाओ, तो 3/v डैश इज़ इक्वल टू होगा 2 अपान 20 -1/20, यहाँ 2 -1 1 हो जाएगा, तो 1/20 आएगा। तो ये होगा v डैश आरएचएस में करो, इसको एलएचएस में 20 लाओगे, तो v डैश इज़ इक्वल टू मिलेगा आपको 20 इंटू 3, ये होगा 60 सेंटीमीटर। तो चेंज इन पोज़ीशन ऑफ इमेज बनेगा, देयरफॉर डेल्टा v इज़ इक्वल टू होगा v माइनस v डैश, v कितना था? इन्फिनिटी था। v डैश कितना है? 60 सेंटीमीटर है, यहाँ 60 पुट कीजिए, तो डिफरेंस कितना आएगा ये? ये इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन 20 सेंटीमीटर गलत, सेकंड ऑप्शन 40 सेंटीमीटर गलत, थर्ड क्या है 60 सेंटीमीटर गलत, फोर्थ है इन्फिनिटी। ये 4 ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक कॉन्केव सरफेस ये गिवन है, ठीक है? इसका जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है, और सेकंड मीडियम क्या है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मीन्स डेंसर मीडियम गिवन है। तो यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है एस, जो सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, ठीक है? तो इसी ऑब्जेक्ट के लिए करना है। द इमेज ऑफ सोर्स एस इज, तो फर्स्ट ऑप्शन वर्चुअल एट सी है, सेकंड ऑप्शन वर्चुअल बियॉन्ड सी है, थर्ड है रियल एंड रियल एट 2 आर फ्रॉम सी है, फोर्थ ऑप्शन है रियल एट 3 पॉइंट आर फ्रॉम सी। इसको कैलकुलेशन से देखते हैं, वी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर है क्वेश्चन में u इज इक्वल टू कितना? माइनस आर गिवन है, ठीक है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो u कितना होगा? माइनस आर, रेडियस भी निगेटिव में ही रखना है। और फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट पर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.5 गिवन है। तो यहाँ देखिए म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर, ठीक है? यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो म्यू कितना सेकंड मीडियम का 1.5, वी आपको फाइंड ही करना है, वी पुट रखते रहिए, -1 अपान यू कितना? माइनस आर है, और यहाँ पर क्या है? इज़ इक्वल टू 1.5 -1 अपान आर, ये भी माइनस में है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लेफ्ट साइड में है, ठीक है? ये तो फार्मूला था, यहाँ ये फार्मूला है, उसमें हम लोगों ने साइन सही सब्स्टिट्यूट कर दिया ये। अब इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, तो पॉइंट 1.5 मीन्स 3/2 है, तो 3/2 भी हो गया, ये प्लस 1/r है, इसको आरएचएस में करेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको 0.5/r, ये यहाँ प प्लस में है तो क्या होगा? आरएचएस में माइनस में होगा, -1/r। थोड़ा इसको और सिम्प्लीफाई करते हैं, तो 3/2 भी इज़ इक्वल टू, यहाँ 1/2 कर लेते हैं इसको, -1/r, तो ये हो जाएगा 3/2 भी इज़ इक्वल टू, एलसीएम यहाँ 2r हो गया, तो यहाँ होगा 1 -2, ठीक है? 3/2 भी इज़ इक्वल टू आया -1/2r, 2 कैंसल हो गया, तो v इज़ इक्वल टू आया आपका -3r, ठीक है? v इज़ इक्वल टू -3r, यहाँ पर पीछे साइड में इस पोल से, यहाँ के इसके पोल से 3r डिस्टेंस पर इमेज मिलेगा, तो पीछे साइड, इसी साइड में इमेज जब बनेगा, तो इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल होगा, और क्या होगा? बियॉन्ड सी है, सी कितनी डिस्टेंस में? r डिस्टेंस में है। इमेज कहीं मिले, कितने डिस्टेंस मिला? 3r डिस्टेंस में, यहाँ इमेज मिलेगा, तो इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा, और क्या होगा? बियॉन्ड सी, ठीक है?
तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हुआ सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 6 है। यहाँ एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम दिया गया है, यानी एक एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर गिवन है, जिसकी रेडियस r है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में या बाहर अगर वैक्यूम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 गिवन है। अब एक यहाँ पर पॉइंट सोर्स S को इसके सरफेस से यहाँ पर r/2 डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है? तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ देखिए, द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्रैक्शन इज, ठीक है? यहाँ रिफ्रैक्शन की वजह से फाइनल इमेज करना है, लेकिन यहाँ पर जब रेज़ इंसिडेंट होंगी, तो सभी रेज़ क्या होंगी, पैरा एक्सियल नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पर क्या होंगी, बाहर ऐसे भी जाएँगी, तो उनकी वजह से कहीं और इमेज बन सकता है। तो इसके लिए थोड़ा-सा कंडीशन यहाँ दे दिया गया है, टेक द ऑल मार्जिनल रेज़ गेट रिफ्लेक्टेड, जितनी मार्जिनल रे होगी, वहाँ से सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी, मतलब उनका इमेज नहीं करना। आपको तो किस वजह से इमेज करना है? रिफ्रैक्शंस की वजह से करना है। ठीक है? तो पैराक्सियल रेस के लिए ही ये जो रिलेशन था, हम लोगों ने पैराक्सियल रेस के लिए किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे लाइट रे इंसिडेंट होगी, यहाँ से सोर्स से यहाँ आएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद इधर की ओर कहीं जाएगी, फिर सेकंड टाइम यहाँ अपोजिट साइड से रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहीं कहीं जाकर के मिलेगी, तो इमेज मिलेगा। अगर क्या होगी, कन्वर्ज करेंगी तो यहाँ रियल इमेज मिलेगा, डाइवर्ज होंगी तो कहीं बैक साइड में वर्चुअल इमेज मिलेगा। ठीक है? तो चलिए देखिए, पहले यहाँ पर फर्स्ट सरफेस के लिए यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सरफेस मान ले रहे हैं और इधर साइड में सेकंड सरफेस यानी सेकंड रिफ्लेक्शन। तो फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन कीजिए, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो म्यू कितना गिवन है, 1.5 है, 1.5 अपॉन वी माइनस 1 बाई यू होगा। यू आपके पास कितना गिवन है, माइनस आर बाई टू होगा। ठीक है, साइन इसका क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, या माइनस आर बाई टू है, इज इक्वल टू म्यू माइनस वन मीन्स 1.5 माइनस वन बाई आर। आर यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव लोगे इस फर्स्ट सरफेस के लिए, इस साइड में इसका सेंटर यहाँ पर है, यहाँ क्या लेंगे, प्लस आर। ठीक है, ये अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये है 1.5 बाई भी, ये प्लस हो गया, तो ये 2 बाई आर होगा, इज इक्वल टू यहाँ 0.5 बाई आर है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1.5 मीन्स 3/2, 3/2 भी हो गया, इसको आरएचएस में कीजिए और यहाँ 0.5 को 1/2 कर लेते हैं, तो 1/2 आर माइनस 2 बाई आर। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम करो, तो ये 2r हो गया, एलसीएम 2 2 जा 4 यहाँ हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, ये बना आपका 3/2 भी इज इक्वल टू माइनस 3/2r, तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो v इज इक्वल टू मिलेगा माइनस आर। इमेज कहाँ मिलेगा? v इज इक्वल टू माइनस आर, मतलब इस पोल यहाँ से इस सरफेस के इस पॉइंट से जिसको हमने पोल लिया है, ठीक है? यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ नेगेटिव साइड में यहाँ पर इमेज मिलेगा। अब फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे क्या होगी, यहाँ पर अपोजिट सरफेस पर इंटरनली इंसिडेंट होगी, तो सेकंड रिफ्रैक्शन मिलेगा, जिसके लिए आपको पोल यहाँ लेना पड़ेगा। P2 कहाँ लेंगे आप, यहाँ। अब P2 के लिए क्या है, या सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम ये फर्स्ट इमेज करेगा, जो इमेज आई मिला है आपको, ये क्या करेगा, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, जिसकी डिस्टेंस यहाँ P2 से कितना मिलेगी, ये पूरा डायमीटर 2r है, प्लस ये r होगा, ये यहाँ आर डिस्टेंस में आपको इमेज मिला था, तो ये 2r होगा और ये कितना r है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस P2 से क्या लेंगे आप, 3r लेंगे, जो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए अब करते हैं, यहाँ फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन u कितना होगा, i की डिस्टेंस कितना है P2 से, 3r है। ठीक है, i कितना है, 3r है, तो माइनस 3r होगा, और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस r लेंगे। ठीक है, u इज इक्वल टू माइनस 3r है। अब फर्स्ट मीडियम यहाँ क्या है, डेंसर मीडियम है, अंदर का मीडियम फर्स्ट है, और सेकंड मीडियम क्या होगा, आउटर मीडियम होगा। तो म्यू1 ये होगा 1.5 एंड म्यू2 1 होगा। तो देखिए 1 अपॉन v डैश माइनस 1.5
अपॉन -3r इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1.5 बाई माइनस r। तो 1 बाई v डैश ये प्लस हो गया और इसको 3/2 कर लेते हैं 1.5 को, 3/2 इंटू 1/3r इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा -0.5 अपॉन माइनस r, ठीक है? वो भी प्लस हो गया। ये बनेगा 1 बाई v डैश प्लस 1/2r यहाँ, और ये भी क्या होगा इसको 1/2 करते हैं, ये 1/2r हो गया, तो 1 बाई v डैश इज़ इक्वल टू हुआ 1/2r माइनस 1/2r, ठीक है? ये 0 हो गया, तो इस तरह से 1 बाई v डैश अगर 0 है, तो v डैश इज़ इक्वल टू कितना होगा? इन्फिनिटी। तो इस तरह से फाइनल जो इमेज बनेगा, दोनों रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी में, ठीक है? उसकी पोज़ीशन कहाँ होगी? प्लस इन्फिनिटी में। यानी लाइट रे आफ्टर बोथ रिफ्रैक्शन क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ प्रोपेगेट होंगी, ठीक है? जैसे इस तरह से होगा, तो जैसे ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई मान लीजिए, यहाँ पॉइंट सोर्स एस है, यहाँ से जो लाइट रे इस पर इंसिडेंट होंगी, आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन थोड़ा-सा क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस की ओर डेविएट होंगी, लेकिन रहेंगी डाइवर्जेंट ही, यहाँ से। ठीक है? इसीलिए क्या है पीछे की ओर फर्स्ट इमेज कहाँ मिला आपको? बैक साइड में 3r डिस्टेंस पर यहाँ P2 से, P1 से r डिस्टेंस पर मिला था। इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? ऐसे जाएँगी। या आई इमेज मिला था ये, ठीक है? अब इसके बाद देखिए ये क्या होंगी? फिर से थोड़ा-सा क्या होगी टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस डेविएट होंगी, तो यहाँ फाइनली क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इमर्ज होंगी। अब बाद में कहाँ मिलती हुई ऑब्जर्व होंगी? इन्फिनिटी में। इसलिए क्या होगा फाइनल इमेज कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी में। आई होप आपको ये न्यू एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप इनको वापिस से सॉल्व कीजिएगा और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई कीजिएगा। ये कोटा रैंकर क्लासेस का ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ भी इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल पीडीएफ वर्ज़न में जिसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।